नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो इस देश में जितने भी आस्थावान लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं संबंधित दिखाई देता है। हमारे देश में जो मंदिर हैं वहाँ एक वीआईपी कल्चर चल रहा है, यानी मंदिरों में जो वीआईपी हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन्स, उनको अलग से अंदर जाने की सुविधा दी जाती है। ये हर आयोजन में होता है, लेकिन इसका क्या बुरा असर हो रहा है उसकी एक वानगी जो है वो हाल में जो जगन्नाथपुरी में दुर्घटना हुई थी उसकी जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उससे पता चलता है। ये दुर्घटना जो है अभी थोड़े ही दिनों पहले की है और जगन्नाथपुरी में जो वार्षिक रथ यात्रा निकालते हैं उसमें भगदड़ मच गई थी। अब कितनी मौतें हुई, कितने लोग घायल हुए, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट ये कहती है कि ये भगदड़ इसलिए मची क्योंकि वहाँ पर वीआईपी को प्रवेश देने के लिए, रथ यात्रा में वीआईपी को जाने के लिए व्यवस्था देने के लिए एक जो अंदर जाने का रास्ता था उसको पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा गया था और इसके चलते वहाँ लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा जमा हो गई और अंत में भगदड़ मची जिसमें कि कई लोगों की मौत हुई, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। लेकिन ये वीआईपी कल्चर जो है अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज हम कुछ ज़्यादा नहीं ये देखेंगे कि पिछले 5 वर्षों में कितनी जगहों पर जो है, प्रमुख जगहों पर जो बड़े धर्म स्थान है वहाँ पर या बड़े धार्मिक आयोजन है वहाँ पर कितना जो है, कितनी जगहों पे भगदड़ मची और वीआईपी कल्चर के कारण ये भगदड़ की स्थिति आई और उसमें किस तरह से लोगों की मौत हुई। ये मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं कि भारत में आजकल जहाँ कहीं भी धार्मिक आयोजन होता है उसमें लाने के लिए सरकार जो है बहुत जोर दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकारें विशेष व्यवस्था करने की का दावा करती है। विज्ञापन के जरिए लोगों को बड़ी संख्या में बुलाया जाता है और फिर उसके बाद भी व्यवस्था नहीं होती है और उसके ऊपर से वीआईपी को प्रवेश देने के लिए किस तरह से जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसके चलते जान माल का किस तरह से नुकसान होता है। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि पिछले 5 सालों में जो बड़े आयोजन थे उसमें कितनी इस तरह की स्थितियां आई, भगदड़ की स्थितियां आई। तो आप अगर देखें तो 1 जनवरी 2022 को वैष्णो देवी, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा के समय जो है भगदड़ मची उसी यात्रा के बीच में और सरकार ने बताया कि 12 लोगों की मौत हो गई। मैं मौत के आंकड़ों को जो सरकार बताती है बिल्कुल सही नहीं मानता। इसमें कई बार छिपाने की कोशिश होती है और फिर बाद में पता चलता है कि मौत तो ज़्यादा हुई थी और सरकार ने बहुत कम दिखा दिया। फिर भी जो सरकार कहती है उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। इसी तरह से 31 मार्च 23 को इंदौर, मध्य प्रदेश का शहर इंदौर जो है वहाँ पर रामनवमी पर एक हवन का आयोजन किया गया था। उसमें एक पूरा स्लैब गिर गया और स्लैब गिरने के कारण जो है वो 36 लोगों की मौत हो गई। जाहिर सी बात है कि स्लैब जब गिरेगा तो उसके नीचे दबकर मौत होना कोई बड़ी घटना नहीं मानी जा सकती, मतलब मौत होना ही है जिनके ऊपर स्लैब गिर जाए, छत गिर जाए। तो ये घटना इंदौर में हुई थी। उसके बाद 2 जुलाई 24 को हाथरस में एक भोले बाबा नाम के नए संत आए हैं। उन्होंने एक दरबार लगाया था, सत्संग किया था और जो वहाँ पर भगदड़ मची थी उसमें 36 लोगों की मौत हो गई। तो आपने ये माफ़ कीजिएगा, इसमें 121 लोगों की मौत हुई। जो हाथरस में घटना हुई उसमें 121 लोगों की मौत हुई। ये एक बाबा जो हैं, स्थानीय बाबा, उनका आयोजन था
और उसमें लाखों लोगों को बुलाया उन्होंने, कोई इंतज़ाम नहीं था। बाद में जब वो वहाँ से जाने लगे तो उनको देखने और उनको छूने के लिए भीड़ दौड़ पड़ी और फिर 121 लोगों की मौत हुई। इसी तरह से 11 अगस्त 2024 को बिहार के जहानाबाद में एक धार्मिक मेला आयोजित किया गया था और इसमें भी भगदड़ मच गई। इसमें मौत के आंकड़े अभी मेरे सामने नहीं हैं, मैं आगे देखता हूँ। 10 जनवरी 25 को तिरुपति आंध्र प्रदेश, वहाँ पर टोकन वितरण के दौरान जो है भगदड़ मच गई और उस भगदड़ के दौरान जो है वो 6 लोगों की मौत हुई। एक और बात जो यहाँ पर रह गई है उसमें इसी साल जनवरी में 29 जनवरी को कुंभ मेला में इसी तरह की घटना घटी और उसमें सरकार ने कहा कि 30 लोगों की मौत हुई है और 60 लोग घायल हुए हैं। हालांकि बीबीसी ने उसकी एक छानबीन की और अब उससे पता चल रहा है कि 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। उनमें से बहुत सारे लोग जिनकी मौत के बारे में सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी, उनको कैश में 5-5 लाख रुपए मुआवजे भी दे दिए गए। तो ये जो मौत है, और कुंभ की व्यवस्था के बारे में मैं बताऊं कि जो सामान्य आदमी है उसको 10-10 किलोमीटर 5 से 10 किलोमीटर पैदल चल करके और यमुना के किनारे या गंगा के किनारे जाकर स्नान करने की व्यवस्था थी। बहुत सारे लोग तो त्रिवेणी, जहाँ पर कि कुंभ में स्नान का बड़ा महत्व दिया जाता है, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे और वहाँ तक वीआईपी गाड़ियों को ले जाने की विशेष व्यवस्था की गई थी। और इसके चलते, उस वीआईपी व्यवस्था के चलते भी लोगों को बहुत दूर दूर तक पैदल यात्रा करनी पड़ती थी और भगदड़ भी मच गई थी। तो इसी तरह से आप अभी हाल में 29 जून को जो ये पुरी में, उड़ीसा के पुरी में, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में भगदड़ मच गई, जिसकी रिपोर्ट के बारे में हमने कहा कि इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है और उसके हिसाब से ये कहा गया है कि ये जो दुर्घटना हुई थी वो वीआईपी अरेंजमेंट के कारण हुई थी। वीआईपी अरेंजमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। वीआईपी अरेंजमेंट है क्या? भारत के जितने बड़े मंदिर हैं उसमें 2 तरह की वीआईपी व्यवस्था है। एक वीआईपी व्यवस्था ये है कि कुछ मंदिरों ने मोटी फीस तय कर दी है कि आप इतने पैसे दीजिए, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी, इतने पैसे दीजिए और आपको बिना लाइन में लगे हुए मंदिर में जाने दिया जाएगा। वहाँ आप पूजा करके और फिर बिना लाइन के ही बाहर आ सकते हैं। एक और व्यवस्था है जिसका फ़ायदा उठाते हैं जो राजनीतिक नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं और अफसर हैं। तमाम तरह के सरकारी लोग जो हैं उनको भी इस तरह की सुविधा दी जाती है। ये लोग तो फीस भी नहीं देते हैं, इनको बस वीआईपी मान करके और वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। जबकि ये जो बड़े मंदिर हैं उसमें 2-2 घंटे, प्रमुख पर्वों के दिन तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक लोग लाइन में खड़े रहते हैं, तब जा कर के उनको मंदिर के अंदर जाने का जो है वो मौका मिलता है। ये बहुत ही अद्भुत घटना है। दुनिया में कहीं भी मंदिरों में या मस्जिदों में या चर्च में ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि आप वीआईपी हैं या पैसे वाले हैं तो आपको भगवान के दरबार में बिना लाइन के प्रवेश मिल जाएगा। बाकी धर्मों में जो भी प्रवेश मिलता है वो आप अगर लाइन है तो लाइन लगा करके जाएंगे। आपके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जाती है। कुछ खास मौक़ों को, कुछ खास महत्वपूर्ण लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो। लेकिन यहाँ वीआईपी कल्चर जो है वो और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, पैसे का कल्चर बढ़ता जा रहा है। यानी जिसे हम कहते हैं कि भगवान का जो दरबार है, भगवान का जो घर है, भगवान का जो मंदिर है, वहाँ सभी बराबर है, वहाँ भी सभी बराबर नहीं है। और गैर बराबरी का एक हिस्सा तो आप जानते ही हैं कि दलितों को बहुत सारे मंदिरों में अभी भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ एक खास उम्र में महिलाओं को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। तो एक तरफ वीआईपी कल्चर है, उस तरफ, दूसरी तरफ ये गैर बराबरी है उस भगवान के मंदिर में जहाँ पर कि सबको बराबर माना जाता है, वहाँ भी। खैर, कई बार जांच बैठाई गई। जांच की रिपोर्ट एक तो बहुत लंबे समय के बाद में आती है
और फिर रिपोर्ट आ भी जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई हो ये ज़रूरी नहीं है। एक जो हमने आंकड़ों को देखने की कोशिश की तो हमें ये दिखाई देता है कि हाथरस की जो रिपोर्ट आ गई है और इसमें 2 लोगों को जिम्मेदार माना गया है। एक जो आयोजक थे वो भोले बाबा और दूसरा प्रशासन। अब इसमें प्रशासन में तो थोड़ी कार्रवाई हो गई, उसमें जो है 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। हालांकि ये सब मामले जो हैं समय के साथ वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, उसमें कभी शायद ही कभी किसी को सज़ा हुई होगी। जितनी रिपोर्ट्स आई हैं इस तरह के भगदड़ को लेकर के और उसमें कई सारे कारण जो है गिनाए जाते हैं और हम उसमें कुछ कारण जो है उसको आपके सामने रख रहे हैं। भगदड़ के क्या कारण हैं? एक कारण तो अत्यधिक भीड़ है। भारत में जो मंदिर बनाए गए हैं वो बहुत बड़ी भीड़ के लिए नहीं बनाए गए हैं। उसमें किस तरह से लोग जाएंगे, किस तरह से निकलेंगे। एक तो मंदिरों का आकार बहुत छोटा होता है। दुनिया के कई हिस्सों में मैंने देखा मस्जिद और चर्च ये बड़े आकार के होते हैं। एक बार में मंदिर में कुछ मस्जिद और कुछ चर्च तो मैंने ऐसे देखे जिसमें 2-3 हज़ार लोग एक साथ खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं या बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर मंदिर ऐसे ही बने हुए हैं कि एक साथ 20-25 लोग भी नहीं जा सकते, उस तरह की व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन जो ये विज्ञापन दे करके और तरह तरह की बातें फैला करके लोगों को बड़ी संख्या में बुला लिया जाता है। सरकारें बहुत तरह की छूट देने लगती हैं, बसें चलाई जाती हैं, ट्रेन चलाया जाता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि लोगों को धर्म का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर भीड़ को संभालने की व्यवस्था नहीं है तो आखिरकार किस कारण से बड़ी संख्या में लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? क्यों नहीं उनको पहले से बताया जाता है कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होने पर संभालना मुश्किल है? क्यों नहीं उनको सचेत किया जाता है, चेतावनी दी जाती है कि किसी खास मौके पर ना आकर के वो अन्य दिनों को आएँ? लेकिन यहाँ पर दिक्कत एक ये भी है कि कुछ दिनों को, कुछ मुहूर्त को, यानी समय को जो है विशेष घोषित कर दिया जाता है और वहाँ पर उस वक्त पूजा करने या स्नान करने से ये कहा जाता है कि विशेष फल प्राप्त होता है, ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और इस लोभ में लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। फल मिलता है कि नहीं मिलता है मुझे नहीं मालूम। हालांकि तब भी मैं कहता हूँ कि लोग अगर नदियों में किसी खास मौके पर, कुंभ पर या किसी विशेष दिन पर स्नान करना चाहें तो उनको करने का अधिकार है। उनको अपने धार्मिक विचार के हिसाब से पूजा करने का अधिकार है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं ज़्यादा भीड़ है, किसी दिन ज़्यादा लोग आने वाले हैं तो उसकी पूरी व्यवस्था करें। लेकिन ये पाया गया है कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो पहला कारण मैंने बताया अत्यधिक भीड़, दूसरा कारण है अपर्याप्त व्यवस्था, तीसरी बात है अफवाह फैलने लगती है। और आजकल सरकार ये कहती है कि हमने माइक का इंतज़ाम किया है, हमने इस तरह की व्यवस्था की है कि अफवाह ज़्यादा नहीं फैले, हम उनको सचेत कर सकें। पर तब भी ये जो है लागू नहीं हो पा रहा है। कुंभ में भी बहुत सारे माइक लगाए गए थे, लेकिन भगदड़ वहाँ जो रिपोर्ट है अभी की कि 3 जगहों पर भगदड़ की घटनाएं हुई और उसमें जो मृत्यु हुई थी वो आंकड़े हमने आपके सामने रखी दिए हैं। इसमें सबसे जो खास बात है, सारी रिपोर्ट्स जो आई हैं अब तक उसमें प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार माना जाता है। अब प्रशासन का भी एक तर्क है कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में लोग अचानक आ जाएं तो उनको कहाँ कैसे मोड़ा जाए, कैसे उनकी व्यवस्था की जाए, बहुत मुश्किल है। तो हमारा ये कहना है कि प्रशासन का मतलब सिर्फ अधिकारी नहीं होता है, उसके मंत्री, मुख्यमंत्री, देश का मामला है तो प्रधानमंत्री, सभी जिम्मेदार हैं। तो आप उनको क्यों लोगों को बुलाते हैं? क्यों आप इतना प्रचार करते हैं, छूट देते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएं कि उसको संभालना मुश्किल हो जाए और फिर जो है ऐसी स्थिति आए कि जहां लोगों की मौत हो। और इसका एक आखिरी कारण है जो ये धर्म का व्यवसायीकरण किया जा रहा है। धर्म को एक व्यवसाय की तरह कुछ लोगों ने लेना शुरू किया है। जैसे अभी हमने कहा कि मंदिर जो हैं वीआईपी प्रवेश के लिए यानी फीस लेने लगे हैं, यानी आप पैसा दीजिए,
बिना लाइन के चले जाइए। और जो वीआईपी पॉलिटिकल लोग जो होते हैं, नेता, मंत्री, अधिकारी, वो तो जाते ही हैं, उनके परिवार के लोग भी जाते हैं। तो ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये वीआईपी प्रवेश, वीआईपी के लिए विशेष व्यवस्था, अगर किसी मुख्यमंत्री को, मंत्री को, अधिकारी को जाना है तो आम जनता की तरह जाएं। अरे भगवान के दरबार को तो कम से कम ये जो पैसे वाला और कम पैसे वाला है, इससे मुक्त कर दो। पूरी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है वो एक चेतावनी है सरकारों के लिए भी, प्रशासन के लिए भी और आम लोगों के लिए भी, कि आप इस बात को समझ लें कि एक संख्या से ऊपर भीड़ संभाल नहीं सकते। तो आपको सोचना होगा कि अब हर जगह पहुँचे या नहीं पहुँचे, और सरकारों को सोचना होगा कि व्यवस्था को कैसे बेहतर दुरुस्त बनाएं। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन मैं चलते चलते एक अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा ऐप, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें, और इससे आप हमारे प्रोग्राम को आसानी से देख पाएंगे। अगर आपने बेल आइकन को नहीं बजाया है तो एक बार ज़रा बजा दीजिए। इससे आपको ये सुविधा होगी कि जैसे ही कोई नया प्रोग्राम आएगा आपको सूचना जो है वो दे दी जाएगी। satyhindi.com पर या हमारे प्रोग्राम को यूट्यूब पर देखते समय आप नीचे जाकर अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं, अपना विचार लिख सकते हैं। आप अगर हमसे असहमत हैं तो भी आपके विचारों का स्वागत है, हम उनको स्थान देंगे। आज के लिए नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.